So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के, और जो हमने पिछली क्लास में बातें करी थी उनको ही आगे इस क्लास में हम लोग सीखेंगे और कुछ नई चीज़ों को हम लोग ऐड ऑन करेंगे उसमें। तो पिछले क्लास में हमने आपसे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, उसी के बेसिस पर आज कुछ और क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इनको पूरे कंसंट्रेट के साथ पूरे फोकस होकर के सॉल्व करना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। कोई 4.0 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि आपको क्या करना है। आपको एक अवतल दर्पण दिया गया है, एक कॉन्केव मिरर दिया गया है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। उसके सामने कोई 4 सेंटीमीटर का वस्तु रखी है, 4 सेंटीमीटर की वस्तु रखी है, और कितनी दूरी पर रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। हमसे ये बोला गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर हम किसी पर्दे को रखें। देखो, पर्दे को रखने का मतलब मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा वहीं पर हमको पर्दा रखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि परफेक्ट इमेज, हमको क्लियर इमेज देखने के लिए जो पर्दा है उसको कहाँ पर रखना पड़ेगा, मतलब इमेज डिस्टेंस हमको निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी हमको निकालनी है। ठीक है। उसके अलावा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज भी हमको बताना है। तो चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 मिनट का टाइम दे रहे। 3 मिनट में क्वेश्चन इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। तो जल्दी नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे। तो आई होप क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, आपको समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन में जो जो बातें बताई गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। हमें दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज 4 सेंटीमीटर का है, और जो फोकस दूरी है अवतल दर्पण की वो 15 सेंटीमीटर है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। मतलब देखिए जरा ध्यान से, हमें दिया है वस्तु का साइज यानी बिंब साइज जो दिया है हमें h, ऑब्जेक्ट साइज वो है 4 सेंटीमीटर।
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिफाइन करते हैं 25 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखेंगे कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इससे कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और वस्तु दूरी जो वस्तु की दूरी है यानी बिंब दूरी जो दे रखी है हमें u, ये भी हमेशा ऋणात्मक होती है। सॉरी, ये जो फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी क्या होती है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। हमको निकालनी है प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस। ठीक है, कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब के साइज h डैश इज इक्वल टू कुछ, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, हमको लगाना है दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला से हम जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। फॉर्मूला याद जरूर रखेंगे, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंथ के केस में माइनस आ जाएगा बीच में, बस इतना ध्यान रखना है लेंथ सूत्र। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रतिबिंब दूरी 1/v हमको फाइंड आउट करना है। 1/u की वैल्यू हमको दी हुई है -25 और f के दी हुई है -15। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसे ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे हम तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो यह आएगा 1/v इज इक्वल टू -2/75। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 75/-2। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। नोट डाउन करेंगे इसे। अभी इसके बारे में एक दो चीजें लिखेंगे हम इम्पोर्टेंट, जल्दी से नोट डाउन करें, ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, हमने निकाला -37.5 है ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा। माइनस मतलब दर्पण के सामने या पीछे, माइनस मतलब मिरर के सामने। ठीक है, माइनस मतलब मिरर के सामने, मतलब जो पर्दा है, पर्दे को मिरर के सामने, दर्पण के सामने कितने डिस्टेंस पर, 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखना चाहिए ताकि हमको क्या दिखे, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। यहां तक का आंसर मिल गया। अब प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के ऊपर भी बात कर। तो प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण जो है वो बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा। तो जो प्रतिबिंब होगा ये कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, है ना। अगर ये दर्पण के पीछे बनता तो ये आभासी और सीधा होता, लेकिन ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है दर्पण के सामने, तो ये होगा वास्तविक और उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब उल्टा कैसे पता लगाएंगे, h डैश निकालेंगे। तो आप जानते हैं m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है।
लेकिन m हमें दिया हुआ नहीं है। बट हम ये भी जानते हैं ये जो है v अपॉन यू के इक्वल होता है, माइनस v अपॉन यू के, है ना। तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, h डैश अपॉन h की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, माइनस v की वैल्यू कितनी है अभी अभी निकाली थी हमने, माइनस का 37.5, और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 25। तो ये कट गया, ठीक है। h डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस 37.5 अपॉन 25 इंटू 4, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया, है ना। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 25 10 जा, और ये आएगा 25 1 जा 25, और 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। h डैश इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 6.0 लिख लीजिए, जैसे सारे डिजिट्स लिखी हुई है वैसे ही लिखेंगे हम भी आंसर में। हमारा आंसर आएगा उल्टा प्रतिबिंब, और वस्तु का साइज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था और इमेज हमको 6 सेंटीमीटर की दिख रही है, मतलब आवर्धित इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज। तो ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं इस इमेज के रिगार्डिंग, इस केस के रिगार्डिंग, कहाँ पर इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है, सीधी होगी, उल्टी होगी, रियल होगी, वर्चुअल होगी, और क्या हाइट होगी इमेज की, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। चलिए नोट डाउन करेंगे, हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग आज की क्लास में। क्वेश्चन जो है सिमिलर है और इम्पोर्टेंट भी है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा और वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमसे बात बोली गई है, कोई अवतल दर्पण है, एक कॉन्केव मिरर है, जो कि अपने सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, 3 टाइम्स बड़ी इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की। तीन गुना आवर्धित या बड़ा वास्तविक रियल इमेज बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, हमें ये पूछा गया है। ठीक है, इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे है, इमेज डिस्टेंस हमको निकालना है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करें।
चलिए, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। आप लोगों ने जो सॉल्व किया है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमसे बोला गया है, सामने फिर से दिया गया है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के सारे केसेस, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात होती है, उसके सारे केसेस हमारी आंखों के सामने आ जाने चाहिए। अवतल दर्पण जो है मेजोरिटी में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और एक ही केस ऐसा है जिसमें ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले बात करी गई है अपने सामने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे किसी, इसका हम किरण आरेख यानी रे डायग्राम भी बनाएंगे। तो अपने सामने 10 सेंटीमीटर पर दूरी रखे, यानी कि वस्तु की दूरी, बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बोला ये हमेशा नेगेटिव लेनी है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, मतलब कि जो h है, सपोज वो x है, तो h डैश जो है वो 3x, 3 गुना बड़ा जो है प्रतिबिंब है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, दैट मीन्स कि रियल इमेज बनाता है, जो भी आएगा वो माइनस में आएगा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है हमसे ये पूछा गया है, मतलब कि भी पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है, इसमें हम दर्पण सूत्र के बिना ही इस क्वेश्चन को कर लेंगे। हम जानते हैं चूंकि m बराबर होता है h डैश अपॉन h तथा m बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू, तो इससे हमको क्या पता लग रहा है, h डैश अपॉन h जो है वो माइनस वी अपॉन यू के इक्वल है। हमको निकालना क्या v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा h डैश अपॉन h इंटू यू, वो भी माइनस का। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, h डैश कितना है 3x, h कितना है x, u कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो ये भी माइनस है। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30, तो v इज इक्वल टू आ गया प्लस का 30 सेंटीमीटर। लेकिन क्या v प्लस आ सकता है, तो सोचिए हमसे बोला जा रहा है कि 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। वास्तविक प्रतिबिंब बनना है मतलब v को क्या होना है, माइनस होना है। v को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के सामने बनता है, मिरर के सामने बनता है, और मिरर के सामने बनेगा तो माइनस आएगा, मिरर के पीछे बनेगा तो प्लस आएगा। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी, ये हमारा आंसर है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होगा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। नोट डाउन करेंगे इसे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, अब इसका रे डायग्राम अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम अगर देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा कॉन्केव मिरर, ये हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव P। हमसे बोला है अपने सामने 10 सेंटीमीटर रखा कोई वस्तु है, तो इसके सामने सपोज यहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट इस तरीके से। तो हमने क्या देखा, प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ से राउंड यहाँ कहीं 30 सेंटीमीटर पर। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, प्रतिबिंब बनेगा उल्टा और बड़ा, है ना। आवर्धित खुद ही बता रहे हैं क्वेश्चन में कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, उल्टा भी बनेगा क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। और कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। क्या ये बात समझ में आई है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, इसका रे डायग्राम इस तरीके से बनेगा। आई होप यहाँ पे बात आपको समझ में आई होगी। नोट डाउन कर लेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।